यस, कमॉन भाई साहब, ऋतुराज गायकवाड़ के लिए चीयर करो, कमॉन। यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने दूसरे ओडीआई मैच में सेंचुरी बना दिया। 105 रन, 83 बॉल, 126 का स्ट्राइक रेट, 12 चौके, 2 छक्के। दैट्स डिफाइन ऋतुराज गायकवाड़ इनिंग्स। और हम सब तो कब से चीख चीख के कह रहे थे कि भाई साहब इस खिलाड़ी को मौका दो, इस खिलाड़ी के अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, ये भारत के लिए खेल सकता है। लेकिन आप लोग हमारी बात नहीं सुन रहे थे। लेकिन जो फाइनली 715 डेज के बाद ऋतुराज गायकवाड़ को खेलने के लिए मौका मिला, तो देखो ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या कर दिया। ओडीआई में मेडन 100 मार दिया। 126 का स्ट्राइक रेट था आज, 2 छक्के, 12 चौके, 83 बॉल, 105 रन। और मैं पहले भी कह चुका हूं, दैट्स डिफाइन ऋतुराज गायकवाड़ इनिंग्स। और आज ऋतुराज गायकवाड़ ने मार मार के लिटरली साउथ अफ्रीका के सारे बॉलर्स का धागा खोल दिया। हम सबको ये बात अच्छी तरह से पता है, ऋतुराज गायकवाड़ को यहाँ पर उनके फेवरेट पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए नहीं भेजा गया था। ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करते या तो नंबर 3 पर खेलते, लेकिन यहाँ पर इस सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 4 पर भेजा जा रहा है बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि इससे पहले नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते थे। इस सीरीज में श्रेयस अय्यर नहीं है, इंजर्ड है, इसलिए श्रेयस अय्यर के जगह पे ऋतुराज गायकवाड़ को यहाँ पर मौका दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि ये सीरीज स्टार्ट होने से पहले साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ 1 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी बनाए थे। 117 रन और 77 रन बनाए थे। वहां पर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीते थे और 2 बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीते थे। और उससे पहले अगर हम बात करेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ बुच्ची बाबू के ट्रॉफी पर सेंचुरी लगाए थे। दिलीप ट्रॉफी में 184 रन की पारी खेले थे। और रणजी ट्रॉफी की पहले राउंड पे ऋतुराज गायकवाड़, अगर हम 4 इनिंग्स की बात करेंगे, पहले इनिंग्स पर 91 रन बनाए थे, दूसरे इनिंग्स में 56 रन बनाए थे, और दूसरे मैच में ऋतुराज गायकवाड़ 117 रन फिर से बनाए थे, माफ करना 116 रन बनाए थे। उसके बाद 36 नॉट आउट बनाए थे दूसरे इनिंग्स में। और उस सबको ध्यान में रखते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को इंडिया ए टीम में सिलेक्ट किया गया था, और वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ को ओपनिंग करने के लिए भेजा गया था, और वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना कमाल दिखा दिया था। और उस परफॉर्मेंस को देखते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को यहां पर मेन टीम में जगह मिल गया था। और सबसे बड़ी बात यह कि ऋतुराज गायकवाड़ का एवरेज लिस्ट ए क्रिकेट में एज ए इंडियन प्लेयर की अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब सबसे ऊपर है, 57 का एवरेज है। उससे पहले सबसे ज्यादा एवरेज की अगर हम बात करेंगे तो वो एवरेज चेतेश्वर पुजारा के नाम पर था, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने सारे इंडियन बैटर को पीछे छोड़ते हुए लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा एवरेज अपने नाम पर दर्ज कर दिया है। और यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ को फाइनली इंडियन टीम में मौका मिला, और उस मौके का ऋतुराज गायकवाड़ ने फायदा उठा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इनिंग्स में ऋतुराज गायकवाड़ धुआंधार बैटिंग कर रहे थे, फ्लॉलेस बैटिंग कर रहे थे, आसानी से रन बना रहे थे, और उन सबको स्टेटमेंट दे रहे थे कि जो लोग मेरे को सिलेक्ट नहीं कर रहे थे उन सबके लिए ये एक स्टेटमेंट है, आने वाले टाइम पर मेरे को बाहर मत रखना, मेरे को टीम में खिलाना, इससे तुम्हारा फायदा होगा। अगर तुम मेरे को सिलेक्ट नहीं करोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान होगा। लेकिन मैं हूं आज यहाँ पर, टीम को कंट्रीब्यूट करूंगा, टीम के लिए रन बनाऊंगा, और यहाँ पर सेंचुरी भी बनाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ सेंचुरी बनाने के बाद विराट कोहली को गले लगा के रो रहे थे। अगर आपने ध्यान से देखा होगा उस सेलिब्रेशन को तो आपको पता होगा, लिटरली बहुत इमोशनल थे ऋतुराज गायकवाड़। विराट कोहली को गले लगा के रो रहे थे, उनकी आंखों में वो साफ साफ झलक रहा था। ध्यान से देखना फिर से जाके उस सेलिब्रेशन को, क्योंकि फाइनली बहुत दिनों के बाद ऋतुराज गायकवाड़ को यहाँ पर मौका मिला था। और फाइनली जब ऋतुराज गायकवाड़ ने यहाँ पर सेंचुरी बना दिया तो लिटरली वो इमोशनल हो गए थे। और ये बहुत बड़ा पल है ऋतुराज गायकवाड़ के लिए, क्योंकि जब ऋतुराज गायकवाड़ सेंचुरी बनाए थे उस समय उनके साथ विराट कोहली थे। विराट कोहली के साथ उनका बहुत शानदार पार्टनरशिप था, और विराट कोहली के सामने, विराट कोहली की गाइडेंस में वो सेंचुरी मार पाए। ये सबसे बड़ी बात है ऋतुराज गायकवाड़ के लिए।